आप भी बिहार बोर्ड से इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आपका भी स्ट्रीम आर्ट्स है और आपका विषय अगर पॉलिटिकल साइंस है, तो हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं VVI MBBI या फिक्स क्वेश्चन जो है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछने वाला है। यह दीर्घ और लघु का क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसका PDF भी आपको मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिए। अगर आप PDF नहीं भी लेना चाहते हैं तो वीडियो को देखकर आसानी से जो है इसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर है यहाँ पर, लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं, तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र वह प्रजातंत्र है जिसमें जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालन करती है। तो यहाँ हम समझाते हैं आपको, प्रत्यक्ष का मतलब है डायरेक्ट, यानी डायरेक्ट आप जो है शासन चलाते हैं तो प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष मतलब होता है आप जिसको चुन के भेजते हैं और वह शासन चलाता है, तो वह हो गया अप्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुशासन से आप क्या समझते हैं। उत्तर देखते हैं। सुशासन से तात्पर्य किसी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे कि नगर निगम, राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह वांछित परिणाम दे सके। सुशासन के अंतर्गत जो है बहुत सी चीज़ें आती है, जिसमें अच्छा बजट, सही प्रबंधन, कानून का शासन, सदाचार इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजनीतिक में जाति की क्या भूमिका है, वर्णन करना। और यह MBBI क्वेश्चन है, यानी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। भारतीय राजनीति में जाति एक वास्तविक पहलू है। भारतीय राजनीति में राजनीति भी जाति को प्रभावित करती है और राजनीति जाति को उभारती है। राजनीति द्वारा जातियों की पहचान बनती है। जाति सत्ता पर कब्जा दिलाने में राजनीतिक दलों को मदद करती है। सरकार के गठन के बाद जातीय आधार पर मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। जातियों के राजनीतिक दलों के संपर्क में आने से उसमें राजनीतिक चेतना आतलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, रंग भेद नीति से आप क्या समझते हैं। यह भी मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा 1948 में कानून बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। इसे ही रंगभेद की नीति कहते हैं। इस नीति के अनुसार वहां पर रहने वाले निवासियों को राजनीतिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं नस्लीय आधार पर श्वेत, अश्वेत, मिश्रित वर्ण और इंडियंस आदि वर्गों में विभाजित करते हुए नवीन नीति किया गया। यह नीति 1994 में समाप्त कर दी गई। इस नीति के विरुद्ध नेल्सन मंडेला बहुत लंबा संघर्ष किया, जिसके लिए उन्हें लंबे समय तक जेल में रखा गया। उन्हें 1990 में जेल से रिहा किया गया। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का वर्णन करें। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला है समानता का अधिकार, यानी भारत के सभी लोग समान हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी स्वतंत्र है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। सरकार के कोई आदेश या निर्णय तथा संसद द्वारा बनाए गए कोई भी कानून जो संविधान या संविधान के मूल भावनाओं के खिलाफ हो, तो सरकार के ऐसे आदेश या निर्णय तथा संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की वैधानिकता की जांच करता है। आवश्यकता पड़ने पर उसे रद्द भी कर सकता है। यहाँ अगला क्वेश्चन है, अन्ना आंदोलन क्या है। उत्तर दे सकते हैं यहाँ पर, महाराष्ट्र के समाजवादी वयोवृद्ध नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के लाल किले सामने भूख हड़ताल पर थे, जिसे हम अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपने इस स्मारक अनशन के माध्यम से अधिकांश राजनेताओं
अफसरों एवं अनेक असामाजिक ताकतों खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए सरकार को एवं ज़्यादा व्यवस्था को मजबूत किया। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या विवाद से क्या समझते हैं? उत्तर है, अयोध्या विवाद एक राजनीतिक, ऐतिहासिक और सामाजिक धार्मिक विवाद है जो 90 के दशक में सबसे ज़्यादा उभरा। इस विवाद का मूल मुद्दा राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर है। विवाद इस बात को लेकर था कि क्या हिंदू मंदिर को ध्वस्त कर वहां मस्जिद बनाया गया था। मंदिर को मस्जिद के रूप में बदल दिया गया। बाबरी मस्जिद को एक राजनीतिक रैली के दौरान नष्ट कर दिया गया जो 16 दिसंबर 1992 को एक दंगे में बदल गया। यह विवाद राजनीतिक होते हुए कानूनी रूप में बंट गया, जिसे 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद पटाक्षेप में लाया गया और इसे क्लियर कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। उत्तर है, यहाँ पर सकते हैं मंडल आयोग की सिफारिशों का वर्णन करें। उत्तर है, मंडल आयोग सन 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इस आयोग का कार्य क्षेत्र सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा की पहचान करना था। श्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे। वर्ष 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की गई। मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की कि केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक, तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए ओबीसी वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया। अगला क्वेश्चन सकते हैं, शीत युद्ध से अब क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा, 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच युद्ध होते होते रह गया, यानी युद्ध नहीं हुआ, अर्थात गर्म माहौल से नरम में तब्दील हो गया। इसी युद्ध को शीत युद्ध कहा गया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर प्रश्न है, तनाव शिथिल से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिएगा, दो महाशक्तियों संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच घृणा, द्वेष व टकराव के कारण शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। इसका मुख्य कारण था कि संयुक्त राज्य अमेरिका उदारवाद की विचारधारा का समर्थन था, तो सोवियत संघ समाजवाद की विचारधारा का समर्थन था।